क्या आप अभी भी फल सब्जियों के छिलकों की मदद से खाद नहीं बनाते? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी 8 तरीके इन फल सब्जियों के छिलकों को इस्तेमाल करने के। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ वो है नॉर्मल कंपोस्टिंग या एरोबिक कंपोस्टिंग। कैसे करती हूँ अक्सर मैंने शेयर किया है डिटेल वीडियोस में। वो वीडियो जो है आप बाद में देख लेना, मैं लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कंपोस्टिंग का ये फ़ायदा है कि बहुत सा कचरा है जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे। टेरेस पर, बालकनी में, गार्डन में जितने भी पौधे हैं सभी को खाद जो है इस मेथड से मिल रही है ज़्यादातर। वो मेथड पूरा तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इस वीडियो में मुझे और बातें भी कवर करनी है, लेकिन एक ड्रम खाली हुआ था, आज मैं उसमें किचन का कुछ गीला कचरा डालूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मैं उसमें क्या कर रही हूँ। आपको ध्यान में ये रखना है कि फल सब्जियों के छिलके या गली सड़ी सब्जियों के जो टुकड़े हैं वो बाइट साइज हो, मतलब जितनी बाइट आप खा सकते हो उतने ही साइज का काटना है, तभी खाद जो है सही से बनेगी और जल्दी बन पाएगी। यहाँ छत पर मेरे कॉम्पोस्ट बिन्स पड़े हैं और यहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इसलिए इस पर बहुत सी मिट्टी आई है। ये कोई स्पेशल कॉम्पोस्ट बिन्स नहीं है, बस ड्रम हैं जिनमें छेद किए हैं और काफ़ी साल से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर ये खाली ड्रम है तो इसके अंदर नीचे मैं डालने वाली हूँ कुछ सूखे पत्ते जो कि मैंने संभाल कर रखे थे। ये भी बहुत हद तक कॉम्पोस्ट हो चुके हैं, इनकी खाद बन चुकी है। ये बेस है मेरा। आप जो है और कोई सूखी टहनियाँ भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर लेना है इस ड्रम के बॉटम में, सबसे नीचे वाले हिस्से में। फिर उसके बाद आ गई बारी किचन के गीले कचरे की, यानी फल सब्जियों के छिलकों की, गली सड़ी सब्जियां, बचे हुई कोई भी और चीज़ें, वो सब इसमें जाएंगी। अक्सर कहा जाता है कि सब्जियों और फलों के छिलकों को खाद में क्यों इस्तेमाल करना, इन्हें गाय को खिलाया जा सकता है। वो आपकी चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है, आप वो कर लीजिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कचरा लैंडफिल में ना जाए। जब ये मिक्स हो जाता है सूखे कचरे के साथ और लैंडफिल में जाता है तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं ना तो आपको समझ आएगा कि खाद असली में बाजार से खरीदनी कितनी महंगी है। ये बनी हुई कंपोस्ट थी मेरे पास थोड़ी सी, जैसे दही में जाग लगाते हैं ना, थोड़ा सा दही डालते हैं तो दही बन जाता है, उसी तरह से किचन का गीला कचरा डाला है मैंने, उस पर तैयार हुई हुई कंपोस्ट भी डाल दी है जिससे कि जल्दी बन जाए। ये देखिए अभी ये सूखी लग रही है क्योंकि कुछ देर से स्टोर की थी, वैसे बिल्कुल सही है और पौधों के लिए बहुत बढ़िया है। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कंपोस्ट को कौन सा गोल्ड कहा जाता है? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, अपना नाम और शहर जरूर लिखना है। तो ये था फर्स्ट मेथड जिसमें होल्स चाहिए, कंटेनर के अंदर इस तरह से छेद करने हैं। किचन का गीला कचरा यानी फल सब्जियों के छिलकों को इस्तेमाल करने का मेथड नंबर 2 है, ये देख रहे हैं? जी हाँ, फल और सब्जियों के छिलकों को सुखाइए। अगर बहुत कम कचरा है या बहुत सी जगह है, जैसे कि यहाँ छत पर है, बहुत तेज़ धूप आती है, आप सुखा सकते हैं तो सुखा लीजिए। उसके बाद हाथ से ही आप क्रम्बल कर पाएंगे, पाउडर बना पाएंगे और फिर इन्हें आप डाल सकते हैं पौधों में। धीरे धीरे से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते रहेंगे। ये खाद नहीं है, प्री कॉम्पोस्ट है, यानी खाद बनने से पहले की स्टेज है। धीरे धीरे से खाद बन जाएगी जब मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। तो अच्छी तरह से डिहाइड्रेट कर लीजिए सब्जियों और फलों के छिलकों को। डियर गेट माई हार्वेस्ट फैमिली, मुझे पता है इस वक्त कंपोस्टिंग को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे। इस वीडियो के एंड में मैं कंपोस्टिंग वाली प्लेलिस्ट डाल दूंगी जिसमें बहुत सारी वीडियोस है, सब समझ लेना। किचन के गीले कचरे को यानी फल सब्जियों के छिलकों को इस्तेमाल करने का मेथड नंबर 3 है बोकाशी कंपोस्टिंग। इस तरह की कंपोस्टिंग में हवा का बहाव नहीं चाहिए। जो नंबर 1 वाला मेथड था उसमें मैंने बताया है कि कैसे होल्स होते हैं, छेद होते हैं कंटेनर में और हवा चाहिए कंपोस्टिंग होने के लिए। इस मेथड में क्लोज्ड कंटेनर चाहिए, बिल्कुल हवा नहीं आनी चाहिए। और नंबर 1 वाली कंपोस्टिंग में तो नॉन वेज या डेयरी या फिर एग शेल्स
नहीं कंपोस्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। लेकिन बोकाशी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आप बोन्स भी डाल सकते हैं, डेयरी भी डाल सकते हैं, पनीर और एग शेल्स भी डाल सकते हैं, सब ब्रेक डाउन हो जाएगा और काफ़ी जल्दी हो जाएगा अगर आप किसी एक्सेलरेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। एक्सेलरेटर क्या होता है? एक पाउडर होता है जिसकी मदद से कंपोस्टिंग का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। नंबर 1 मेथड में भी कर सकते हैं एक एक्सेलरेटर का इस्तेमाल। बोकाशी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल पाउडर आता है, बोकाशी कंपोस्टिंग लिखा होगा उस पर। ये लिंक्स मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहेंगे तो आप इसकी मदद से कंपोस्ट बना सकते हैं, जल्दी बन जाएगी। तो मेथड नंबर 3 हो गया बोकाशी कंपोस्टिंग। मेथड नंबर 4 जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये शॉर्ट वीडियो, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई भी इस तरीके से किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है पौधों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए अगला सवाल ये है कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि अपने अंडों पर नहीं बैठता, यानी उन्हें इंक्यूबेट नहीं करता, सेकता नहीं है, एक कंपोस्ट पाइल बनाता है, अंडे अपने आप सिक जाते हैं और बच्चे निकल आते हैं। उसका नाम आपको बताना है। ये इंडियन रॉबिन के बच्चे हैं जो कि इस वक्त गार्डन में हैच हुए हैं। किचन स्क्रैप्स यानी सब्जियों और फलों के स्क्रैप्स, छिलकों को और उनके बिट्स एंड पीसेस को यूज़ करने का मेथड नंबर 5 है कि उन्हें उगा लीजिए। बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो उग जाती हैं, जैसे कि कल धनिया आया था सब्जी के साथ, और ये देखिए नीचे के जो हिस्से हैं ना वो मैंने बचा लिए, उन्हें पानी में सोख करके रखा था रात भर, और अभी उन्हें हम लगाने वाले हैं। इसके ऊपर और धनिया आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सी सब्जियां हैं जिनकी लिस्ट मैं यहाँ दे रही हूँ, जिन्हें आप उगा सकते हैं, जिनसे आपको सैलेड लीव्स मिल जाएंगे या फेंकने से पहले उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 6 मेथड किचन वेस्ट को यूज़ करने का है वर्मी कंपोस्टिंग, यानी अर्थवर्म्स की मदद से आप खाद बना सकते हैं। किसी भी बड़े कंटेनर में आप अर्थवर्म्स डाल लीजिए, थोड़ी मिट्टी डालिए, कंटेनर के अंदर एक छोटा पॉट रखिए जिसमें छेद किए हों। वो छेद वाला पॉट जो है उसमें आप किचन स्क्रैप्स डालिए, छिलके और ये सब चीज़ें डालिए और उसे इस बड़े वाले कंटेनर में दबा दीजिए, ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, वर्मी कंपोस्टिंग शुरू हो जाएगी। मैंने ये मेथड नहीं किया है अब तक, लेकिन मेरा इंटेंशन है कि मैं इसे अगले सीज़न में ट्राई करूँगी। जैसा कि मैंने बताया, नंबर 1 मेथड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। नंबर 7 मेथड है ब्लेंडर कंपोस्टिंग। नाम से समझ आ रहा होगा, ब्लेंड कर देना है किचन की सभी ये चीज़ों को, गीले कचरे को, थोड़ा पानी डाल लेना और फिर उसके बाद वो जो पेस्ट बन जाती है ना, कुछ लोग ना उसको ही सीधा पौधों में डाल देते हैं। मैं वो तो रिकमेंड नहीं करूँगी। आप उस पेस्ट को एक डिब्बे में डालिए, उसमें थोड़ा और पानी मिलाइए और ढक्कन लगा दीजिए। 4-5 दिन के लिए उसे उस डिब्बे में रहने दीजिए। उसमें जो है फर्मेंटेशन होगी और कंपोस्टिंग के लिए वो कंपोस्ट टी बन जाएगी। वो वाले पानी को नॉर्मल पानी के साथ, जितना वो पानी लिया है उससे डबल नॉर्मल पानी लीजिए, मिक्स कीजिए और पौधों को दीजिए। आप पौधों को खाद दे पाएंगे और किचन का गीला कचरा लैंडफिल में नहीं जाएगा। ये नंबर 1 मेथड से बनी हुई कंपोस्ट का एक बैच है जो छनने के लिए तैयार है, इस वक्त सुखाने के लिए रखा है। पिछला वीडियो था नवंबर में लगाने वाली सब्जियों के बारे में, उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं गोल्डन शावर और कोकोनट। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। नुसरत फातिमा कर्नाटका से, तंजील झारखंड से, खुशी यूपी से, हरमनजीत पंजाब से और सुभलक्ष्मी खटुआ उड़ीसा से। सुभलक्ष्मी ने कमेंट में लिखा है कि उन्होंने मुझे सपने में देखा था। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आज का लाइफ लेसन ये है कि बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने से ही मिलते हैं। ये बात को हमेशा याद रखिए, अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि वीडियो में आपसे मैंने एक ही सवाल पूछा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन फूलों का नाम क्या है। हिंट दे देती हूँ, पंजाब के स्टेट फ्लावर भी हैं ये फूल।